मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले आप लोगों के MCQs हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की हमने इक्वेशन लिखनी है। सेल्फ मीन्स खुद की ही, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी ही आयोनाइजेशन हो जाती है। वो अपने ही साथ के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वाटर चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो समटाइम्स जब हम समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स हैं वो इतनी एनर्जेटिक हो जाती हैं, ठीक है, उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो कोलिजन्स एक मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को ट्रांसफर करने का बायस बन जाती हैं, जिससे एक वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ट्रांसफर होकर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पास चला जाता है और इस तरह से आयंस फॉर्मेशन होती है। इस तरह की आयनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के एक वाटर मॉलिक्यूल से जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर हो जाता है। और जहाँ से जिसके पास प्रोटॉन आ रहा है वो क्या बना देता है, H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। और साथ में जो जिससे प्रोटॉन का जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये खुद क्या बन जाएगा, OH माइनस आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब वाटर की ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन होती है तो आयंस फॉर्मेशन होती है और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। ठीक है, ये सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ अर्हीनियस एसिड। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमने डिटेल से थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ लिया है। वहाँ पे हमने अर्हीनियस एसिड को डिफाइन कैसे किया था कि अर्हीनियस एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो वाटर में आयोनाइज होती है और आयोनाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अर्हीनियस एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो वाटर में आयनाइजेशन शो करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करती है। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास HCl है। ठीक है, ये इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये किसमें स्प्लिट हो जाता है, किसमें डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव एंड Cl माइनस आयंस में। ये इसकी एक एग्जांपल है। आप लोगों ने पूरी इक्वेशन के साथ एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, अब HNO3 है, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा H पॉजिटिव और NO3 माइनस आयंस में। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस देगा SO4 माइनस 2, और चूंकि यहाँ पे 2 H हैं तो ये हमें 2H प्लस आयंस देगा। ठीक है, तो ये अर्हीनियस एसिड की एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने इसी तरह से इक्वेशंस की फॉर्म में शो करनी है। नेक्स्ट, वाई HCl एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर कैसे क्यों एक्ट करता है, तो स्ट्रॉन्ग हमने स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का टॉपिक भी थ्योरी वाले पोर्शन में कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। मीन्स कि उसके जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये 100% आयोनाइजेशन शो करता है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। All HCl molecules get ionized in water। 100% आयोनाइजेशन मीन्स कि जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे वाटर में आयोनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारे पास HCl है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव आयंस में और Cl माइनस आयंस में। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे अपनी आयोनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वाई अमोनिया एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड लोरी बेस। अमोनिया ब्रोंस्टेड लोरी बेस के तौर पर एक्ट करता है। इसकी रीजन क्या है, अगर हम ब्रोंस्टेड लोरी बेस की डेफिनेशन देखें तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इसी तरह से जब हम अमोनिया को NH3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, जो वाटर है वो इसे अपना एक प्रोटॉन दे देता है, मतलब वाटर से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो बेस कौन सी स्पीशी है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो वाटर से प्रोटॉन चूंकि ये एक्सेप्ट कर रही है, देयरफॉर इट एक्ट्स एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस। और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना देती है, NH4 प्लस साइन बना देती है और साथ में OH माइनस बना देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी बेस
अमोनिया कैसे एक्ट करती है ये हमने पढ़ लिया। अब है व्हाई अमोनिया इज अ वीक बेस, ये भी हम थ्योरी वाले पोर्शन में कर चुके हैं, स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के पोर्शन में। वीक बेस वो स्पीशी है जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होती वाटर में, ठीक है। मतलब हम जब उसे वाटर में डिसॉल्व करें तो उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइजेशन शो करते हैं, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अमोनिया को जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में आयनाइजेशन शो करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनियम आयंस बनाते हैं। दैट्स व्हाई अमोनिया इज अ वीक बेस, इसी वजह से अमोनिया क्या है, वीक बेस है। अब अगर हम इसकी वाटर में आयनाइजेशन शो करें, अमोनिया की NH3 को वाटर में पुट करें, अब वाटर में डालें तो ये क्या बनाएगा, एक तो NH4 प्लस आयंस देगा और साथ में OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे अमोनियम आयंस नहीं देते, बल्कि कुछ मॉलिक्यूल्स आयनाइजेशन शो करते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड का आपस में रिएक्शन होता है और क्या प्रोड्यूस होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर प्रोड्यूस होता है। हमने इसकी क्या लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसका ये दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट और साथ में वाटर। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NH4OH, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जब ये हाइड्रोक्साइड मीन्स के बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। अब इसमें जो अमोनियम है वो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा, अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ का जो H है वो OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। चूंकि इसमें एटम्स कंप्लीट हैं, NH4 NH4 NO3 NO3 एज इट इज, वो एक डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं और जो रिमेनिंग क्या बच रहा है, यहाँ से OH और यहाँ से H मीन्स 2 H और 1 O बच रहा है और ये दोनों क्या मिलकर बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई कोएफिशिएंट यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शंस गिवन है, इनकी हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। सल्फ्यूरिक एसिड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बन रहा है, ठीक है। अब अगर थ्योरी वाला पोर्शन आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है तो जब हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस की थी तो उसमें हमने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक सॉल्ट और एक वाटर। अब यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा और रिमेनिंग क्या बचे हैं, यहाँ से OH2 बचा और यहाँ से H2। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कितने 2H हैं, यहाँ पे 2H हैं और 2 ही O हैं और इधर भी क्या है, 2H हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने H's हो गए, 4H हो गए, ठीक है। तो और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। इट मीन्स कि ये जो H और O हैं ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट क्या यूज करना पड़ेगा, 2 यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं तो 2 2s are 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन दोनों साइड पे बैलेंस है। इट मीन्स कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ वाटर के साथ 2 कोएफिशिएंट पुट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड का मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एक हमारे पास सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और तीसरी चीज जो यहाँ प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप लोगों के यहाँ पे मतलब जो वर्ड में इक्वेशन लिखी हुई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट प्रोड्यूस होगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन करनी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4 और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Na2CO3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Na2SO4 के साथ कंबाइन करके Na2SO4 सॉल्ट बना देगा
यहाँ से जो CO3 है उसमें से CO2 रिमूव होकर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। और यहाँ से जो एक O बचेगा, CO3 में से एक O हमारे पास रह गया, यहाँ का O और यहाँ का H2, यहाँ का O और इधर से H2, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाने के बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह गया है और इधर से H2, तो ये दोनों H2 और O मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ हम कोएफिशिएंट 2 मेंशन नहीं करेंगे, सॉरी, ये बाय मिस्टेक मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ H2 नहीं आएगा, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक तो हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर नहीं प्रोड्यूस होता बल्कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि बबल्स की फॉर्म में लिबरेट होती है। तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वर्ड में वाटर दिया हुआ है, तो आप लोगों ने इसकी करेक्शन करनी है, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, HCl मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, MgCl2। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए, चूंकि यहाँ पे कितने Cl यूज हो रहे हैं, 2 Cl यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें Cl को बैलेंस करने के लिए 2 पुट करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 2, जो कि H2 की फॉर्म में बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमें HCl के साथ 2 पुट करना है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ वाटर के साथ 2 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स एंड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में आपने ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास पहला रिएक्शन है HNO3 वाटर H3O पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयन। अब इसमें अगर हम रिएक्शन के ऊपर फोकस करें तो नाइट्रेट के पास यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन जब ये रिएक्शन के बाद अगर हम देखें तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स कि इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया है। तो जो हाइड्रोजन डोनेट करता है, हाइड्रोजन डोनेट करना मीन्स जो प्रोटॉन डोनर है। ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या होता है, एसिड। और यहाँ से वाटर पहले H2O था, रिएक्शन के बाद ये H3O प्लस में चेंज हो गया, मीन्स कि इसके ऊपर इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया। इट मीन्स कि इसने हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये किसके तौर पर बिहेव करेगी, बेस के तौर पर। ठीक है, तो लोरी ब्रोंस्टेड एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करती है और बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। सो निट्रिक एसिड यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है टू वाटर, सो इट एक्ट एज एन एसिड, ये हमारे पास एसिड होगा। और वाटर चूंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किसके तौर पर बिहेव करेगा, बेस के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है NH3 अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है निट्रिक एसिड के साथ और क्या बन रहा है, अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो अमोनिया यहाँ से निट्रिक एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इसको स्प्लिट करके देखें तो यहाँ पे एक अमोनियम आयन है और एक हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। ठीक है, तो नाइट्रेट ने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया, अमोनिया को दे दिया। तो अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और निट्रिक एसिड ने अपना प्रोटॉन दे दिया, मीन्स कि ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये क्या हुआ, एसिड। प्रोटॉन इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन, सो HNO3 एक्ट एज एन एसिड। ये यहाँ पे लोरी ब्रोंस्टेड एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, गिव द लोरी ब्रोंस्टेड डेफिनेशन ऑफ एन एसिड एंड राइट एन इक्वेशन दैट इलस्ट्रेट द डेफिनेशन। ठीक है, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड की डेफिनेशन क्या है, अ प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एन एसिड और बेस क्या होती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। इसको हम थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे HCl एसिड है, वाटर बेस है, चूंकि HCl अपना प्रोटॉन किसको दे रहा है, वाटर को दे रहा है, तो प्रोटॉन डोनर क्या कहलाएगा, एसिड। और जो वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड ब्रोंस्टेड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपने ब्रोंस्टेड एसिड्स और ब्रोंस्टेड बेसिस को आइडेंटिफाई करना है और क्लासीफाई करना है वाटर को प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, वाटर यहाँ पे प्रोटॉन डोनर के तौर पे बिहेव कर रहा है या एक्सेप्टर के तौर पे, आपने ये भी बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पहले रिएक्शन में CH3COOH का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ। रिएक्शन के बाद अगर हम देखें तो इसके पास से H रिमूव हो चुका है और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया है। ठीक है, इट मीन्स कि इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है।
तो ये CH3COOH क्या हुआ, ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है और डोनेट करने के बाद वो प्रोटॉन वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले H2O था, अब ये किसमें चेंज हो गया, हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो गया। इट मीन्स कि वाटर यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर है और किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेड बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास HCO3 माइनस है। HCO3 माइनस का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास कार्बोनेट आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पे HCO3 किस में चेंज हो गया, CO3-2 में चेंज हो गया। इसके इट मीन्स इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड के तौर पर। और इसने किसको प्रोटॉन डोनेट कर दिया, वाटर को, और वाटर यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और किसके तौर पे बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड बेस के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया यहाँ पे क्या है, अमोनिया किस में चेंज हो रहा है, अमोनियम आयंस में, मीन्स कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। और वाटर किस में चेंज हो गया है, OH माइनस में। प्रोटॉन अमोनिया को देने के बाद ये किस में चेंज हो गया, OH माइनस में। ठीक है, तो अमोनिया यहाँ ब्रोंस्टेड बेस के तौर पे बिहेव कर रही है बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। और अमोनिया यहाँ वाटर यहाँ प्रोटॉन डोनर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन किसको दे रहा है, अमोनिया को दे रहा है, और ये क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, HCl का रिएक्शन हो रहा है बाइकार्बोनेट आयन के साथ और H2CO3 प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में क्लोराइड आयन बन रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें तो HCl अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन लॉस करने के बाद Cl नेगेटिव में चेंज हो गया, तो यहाँ पे HCl प्रोटॉन डोनर है। इट मीन्स कि ये ब्रोंस्टेड एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है और इसने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया, बाइकार्बोनेट आयन को। तो बाइकार्बोनेट यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड बेस के तौर पर। ठीक है, HS माइनस H2O, HS माइनस किस में चेंज हो रहा है, S-2 में, मीन्स कि इसने अपना प्रोटॉन का लॉस किया है और प्रोटॉन को डोनेट किया है। किसको डोनेट किया है, वाटर को डोनेट किया। वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद H3O प्लस में चेंज हो गया। इट मीन्स कि HS-1 किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेड एसिड के तौर पर, और वाटर यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर है, सो इट बिहेव्स एज ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसमें इन्होंने स्टेटमेंट सेम की हुई है, लेकिन जो इन्होंने आर्हीनियस एसिड्स दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, तो 8 और 9 में आप कंफ्यूज ना होते, इस वजह से मैंने कंबाइन कर दिया है कि ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, राइट इक्वेशन शोइंग आयनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज आर्हीनियस एसिड्स। आपने इक्वेशन लिखनी है और बताना है कि ये इसमें किस तरह से ये आर्हीनियस एसिड के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्हीनियस एसिड्स को हम कैसे उनका बिहेवियर किस में देखते हैं, जब हम उनका वाटर में एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो HI के साथ यहाँ पे एक्वस दिया हुआ है, मीन्स कि इसका वाटर में सोल्यूशन बना हुआ है, तो हम यहाँ पे HI एक्वस लिखेंगे। ठीक है, और इसका रिएक्शन होगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, H+ आयंस में और Cl- आयंस में, जो कि आपने यहाँ पे किसकी फॉर्म में लिखने होंगे, एक्वस। ठीक है, कि वाटर में जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो आर्हीनियस एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं। तो ये इसकी आर्हीनियस इक्वेशन है आर्हीनियस एसिड की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास HNO2 है। HNO2 को ये भी एक्वस फेस में है, मीन्स कि इसका वाटर में सोल्यूशन बना हुआ है, तो ये किस फॉर्म में मौजूद होगा, H+ आयंस में और NO2 माइनस आयंस में। ठीक है, तो ये इसकी आर्हीनियस एसिड की वाटर में आयनाइजेशन है। वाटर में आयनाइजेशन के बाद ये प्रोटॉन देगा और साथ में नाइट्राइट आयन देगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 10 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।